स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बढ़ते हैं आगे। कल किन इवेंट्स पर नजर आपको रखनी चाहिए, पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी आनंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। जी आनंद, बताएं। जी हाँ, बात करें कल के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जहां हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। जैसा कि Q3 कंपनियों के नतीजों का दौर चल रहा है, तो कल निफ्टी में टाइटन और एशियन पेंट के नतीजे आने वाले हैं। वहीं दूसरी कंपनियों की तरफ देखें तो कल मैक्स फाइनेंशियल, टाटा पावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, वर्लपूल, मिश्र धातु, जेके टायर और टोरेंट पावर जैसी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। वहीं कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कल डिविडेंड के लिए मास फाइनेंशियल और सोना VLW के शेयर को खरीदने की आखिरी तारीख है। इसके अलावा कल हैप्पीएस्ट माइंड्स की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए बोर्ड बैठक है, जहां हमें नजर रखने की जरूरत है। शुक्रिया करेंगे आनंद आपका इस अहम जानकारी के लिए। इरिडा का सीनियर सिटीजन पॉलिसी के प्रीमियम में बढ़ोतरी को 10% तक का सीमित करने से बुजुर्गों को काफी फायदा होगा। साथ ही एक अस्पतालों के चार्ज और नियमों को एक समान करने से प्रीमियम स्थिर रह सकते हैं। यह कहना है न्यू इंडिया एश्योरेंस के CMD गिरिजा सुब्रमण्यम का। उनसे खास बातचीत की अनुराग शाह ने। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है न्यू इंडिया एश्योरेंस की CMD गिरिजा सुब्रमण्यम मैम। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने ET नाउ स्वदेश को वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, एक रेगुलेटर के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो सीनियर सिटीजन्स का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो उसको कैप कर दिया गया है। 10% से ज्यादा कंपनियां नहीं बढ़ा पाएगी अक्रॉस द इंडस्ट्री। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और आपकी कुल कारोबार में हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार कितना है और उस हेल्थ इंश्योरेंस के कारोबार के अंदर भी सीनियर सिटीजन की हिस्सेदारी, सीनियर सिटीजन प्रीमियम की हिस्सेदारी कितनी है? पहले तो जो भी रेगुलेटर ने अभी बोला है सर्कुलर के माध्यम से, मैं पूरी तरह से सहमत हूं और ये सच्ची में ज़रूरत है अभी के लिए कि हम एक कैपिंग को लागू करें, और सही किया है और हम इसको वेलकम करते हैं न्यू इंडिया की तरफ से। और हमारे तरफ से तो हम रेगुलेटर का जो भी डायरेक्टिव होता है, जो भी निर्देश होता है, हम 100% उस पे अमल करते हैं। और दिस इज अ वेरी गुड मूव और हम श्योरली इस पे काम करेंगे एंड वील एंश्योर दैट इस पे हम कंप्लाइंट रहें हमेशा। अभी हेल्थ में हमारा जो प्रीमियम है वो पूरा बुक है, उसमें 50% हेल्थ का है और इसके अंदर करीबन 65 to 70% हमारा सीनियर सिटीजन ग्रुप का है बिजनेस। रिटेल बिजनेस 15-20% के आसपास है, बाकी सब ग्रुप बिजनेस है, ग्रुप और गवर्नमेंट स्कीम। मतलब जो हेल्थ के अंदर कुल कारोबार है आपका, उसमें से 70% जो आप कारोबार करते हैं वो सीनियर सिटीजन प्रीमियम के जरिए आता है। और क्या हाल के दिनों में आपके द्वारा कोई बढ़ोतरी की गई है और आगे कुछ प्लानिंग है? अब जैसे कि आपको पता है कि हम साल के बिगिनिंग में मीन्स अराउंड फर्स्ट क्वार्टर के आसपास हमने इंक्रीजेस किए थे। उसके बाद हमने कोई इंक्रीज नहीं किया है और हम इस साल में हमारा कोई ये नहीं है, अभी कोई ये नहीं है 2025 के अंदर कोई बढ़ोतरी करने का प्लान नहीं है। हाँ, इसके अलावा अभी हमने देखा है कि न्यू इंडिया का जो प्रदर्शन रहा है नतीजों में भी देखने मिला और शेयर के अंदर भी प्रदर्शन जो है वो निराशाजनक रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह रही? क्या जो लॉन्ग टर्म प्रीमियम की अकाउंटिंग है वो एक वजह है या फिर कुछ कारोबार के अंदर आपने बदलाव किया है? निराशाजनक नहीं रहा है, अच्छा रहा है। लास्ट क्वार्टर 120 से हमारा कंबाइंड रेशियो 119 में आ गया है, जो हमारे चुने हुए रास्ते के हिसाब से है। हमको अच्छा हमने बहुत कोशिश किया है इसको और भी नीचे करने के लिए, बट जो है प्रीमियम बहुत कम हो गया था प्रॉपर्टी सेगमेंट में, उससे हमारे को फर्क पड़ा है। और ये जो मोटर TP प्रीमियम के हाइक नहीं मिलता है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से हाइक नहीं हुआ है, उसके वजह से बहुत इम्पैक्ट हो गया है मोटर प्रीमियम का हमारे बुक्स पे। तो इसलिए हमको वो इम्पैक्ट हम नहीं दिखा पाए बुक्स के ऊपर। चलिए, इसी के साथ इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।